Yes, hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 12 कंप्यूटर साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इस सेशन में। क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होगा अभी, तो इसमें प्री बोर्ड या फाइनल बोर्ड का जो एग्ज़ाम है आपका उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 चैप्टर का आपको इस सेशन में मिलेगा, MySQL डेटाबेस और नेटवर्किंग का, एज पर द लेटेस्ट CBSE सिलेबस 2023-24। तो विदाउट लेट, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू रो। अगर आपको न्यू रो ऐड करना है डेटाबेस में तो कौन सा कमांड आप यूज़ करोगे? तो इसके लिए इंसर्ट कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। ये 1 मार्क्स MCQ का क्वेश्चन है। कमांड टू रिमूव द रोज फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट इज। कमांड का नाम बताना जो रोज को डिलीट करता है टेबल से, तो दैट कमांड इज डिलीट फ्रॉम टेबल, डिलीट कमांड बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। डिलीट इज DDL कमांड। अगर आपको याद होगा DDL कमांड होता है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, और DML कमांड होता है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। तो यहाँ डिलीट क्या है आपका एक DML कमांड है और इसको लिख रहा है DDL कमांड में, तो ये फॉल्स होगा। काउंट विल काउंट नल वैल्यूज। क्या काउंट नल वैल्यूज को काउंट करता है? नहीं, वो तो न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। इस तरह का बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसमें से कौन सा है जो DDL लैंग्वेज का कमांड है? तो क्रिएट आपका कमांड है, आपको याद रखना। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप DDL कमांड है, और DML में देखेंगे तो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट और सेलेक्ट। विच कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। इसमें से कौन सा ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कॉलम को नल वैल्यूज को नहीं बताएगा? तो नॉट नल होता है इसके लिए। Which SQL command is used to add a new attribute in a table? न्यू एट्रीब्यूट अगर आपको टेबल में ऐड करना है, मीन्स न्यू आपको फील्ड ऐड करना है टेबल में, जैसे मोबाइल नंबर ऐड करना, आधार कार्ड नंबर ऐड करना है टेबल में, तो एक नया कॉलम अगर आपको समझ लीजिए ऐड करना, तो उसके लिए हम लोग अल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, और अल्टर कैसा कमांड है? DDL कमांड है। Which SQL aggregate function is used to count all records? सारा रिकॉर्ड अगर आपको टेबल से काउंट करना है तो उसके लिए काउंट स्टार हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जो फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है? एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में काउंट फंक्शन है, सम है, मैक्सिमम है, मिनिमम है ना, ये सारा आपका एवरेज है। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म देखेंगे। डेटा DDL होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, इसमें कौन कौन सा कमांड होता है आप लोग याद कर लीजिए, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। DML आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसमें कौन कौन सा कमांड है? इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विच क्लाउज इज यूज विद ए सेलेक्ट कमांड इन SQL टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब SQL का कमांड में सेलेक्ट के साथ हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, है ना, क्लाउज कौन सा यूज़ करते हैं जिससे हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जानने के लिए कोई भी टेबल के डेटा को, तो ऑर्डर बाय क्लाउज का हम लोग यूज़ करते हैं। या तो ऑर्डर बाय असेंडिंग करते हैं या ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय असेंडिंग करना हो तो असेंडिंग का ASC लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो ऑर्डर बाय DESC आपको लिखना पड़ेगा। अब ये असर्शन, तथ्य और कथन का कुछ क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, न्यू पैटर्न। द क्रिएट टेबल कमांड स्टेटमेंट इन SQL इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन ए डेटाबेस। यस, ये करेक्ट है। ये असर्शन जो दिया है ये सही बात है। क्रिएट टेबल कमांड से हम लोग न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। अब रीजन पढ़ते हैं। द क्रिएट टेबल क्या स्पेसिफाई करता है? एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल एंड देयर डेटा टाइप। ठीक है, क्रिएट टेबल जो है वो क्या करता है? एट्रीब्यूट्स बताता है टेबल का और उसके डेटा टाइप का। तो यहाँ A यानी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस, आपको जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आता है, उसको हम लोग देखेंगे। DDL और DML में क्या फ़र्क है? तो DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज को बोलते हैं, और DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल में DDL का आप लिख सकते हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, इसका एग्जांपल हो जाएगा DDL कमांड्स का, और DML का हो जाएगा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड। ये आपका DML कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाइए एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इट इज़ ए फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, जबकि वैरकैर क्या है? इट इज़ ए वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होता है। इसमें फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्टोर करते हैं और वैरकैर में वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्टोर करते हैं। कैर में जो भी आप डेटा टाइप का विड्थ सेट करोगे वो फिक्स्ड हो जाएगा, 10 तो 10 हो जाएगा, जबकि वैरकैर में जितना आप साइज स्पेसिफाई करोगे उतना डेटा स्टोर होगा। दे आर राइट पैडेड विथ स्पेसेस टू द स्पेसिफाइड लेंथ एंड दे आर नॉट राइट पैडेड विथ स्पेस। द लेंथ इज एक्चुअल डेटा इट कंटेन। जितना एक्चुअल डेटा का लेंथ होगा उतना ही कंटेन करेगा कौन? वैरकैर डेटा टाइप।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेयर और हैविंग क्लॉज में भी डिफरेंस बहुत पूछता है। यूज फॉर सेलेक्टिंग द रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन, कंडीशन पे बेस्ड हम लोग करते हैं। और हैविंग क्लॉज यूज टू सेलेक्ट रोज फ्रॉम द डेटा गिवन बाय ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज करते हैं ना। हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय क्लॉज के लिए हम यूज के साथ यूज करते हैं, जबकि यूज वेयर जो आपका क्लॉज है ना, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सेलेक्टिंग रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन। डिग्री और कार्डिनलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, यही बहुत बार पूछा है डिफरेंस। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन या फिर टेबल बोलेंगे, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं यानी कॉलम्स। और कार्डिनलिटी और द नंबर ऑफ टपल्स यानी रोज इन अ रिलेशन इज नोन एज कार्डिनलिटी। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन में एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ये भी। सिलेक्शन क्या होता है, ऑपरेशन अपॉन ए रिलेशन टू सेलेक्ट ए हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ द रिलेशन, जबकि प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑपरेशन अपॉन ए रिलेशन टू सेलेक्ट ए वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल सबसेट होता है और ये वर्टिकल सबसेट ऑफ द रिलेशन होता है। यही मेन पॉइंट आपको याद करके जाना है। व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी की बात करें तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, तो इट इज द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जब डेटा का डुप्लीकेशन होता है, एक टेबल में एक ही तरह का डेटा बार बार एक ही रिकॉर्ड बार बार आ रहा तो यानी डेटा रिडंडेंसी है। टपल किसको बोलते हैं, रो और रिकॉर्ड इन ए रिलेशन इज नोन एज टपल। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होता है या रो होता है टेबल में उसको हम लोग टपल बोलते हैं। डेटा प्राइवेसी क्या होता है, इट मीन्स ओनली द ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस ए डेटाबेस। में जो यूजर जिस चीज़ के लिए ऑथराइज है वही उसको सिर्फ एक्सेस करेगा, तो दैट इज नोन एज डेटा प्राइवेसी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डिफिनीशंस। लाइक ये डेटा इंफॉर्मेशन का तो ज़रूरत नहीं, डेटाबेस आप जानते हो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। DBMS का फुल फॉर्म पढ़ के जाना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउज टू मैनेज डेटाबेसेस। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम वेयर द सेम डेटा इज स्टोरिंग टू डिफरेंट फाइल। डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब एक ही डेटा दो डिफरेंट लोकेशन में स्टोर है तो उसको इनकंसिस्टेंट डेटा बोलते हैं। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल एडिशन और मॉडिफिकेशन और डिलीशन। डेटा प्राइवेसी, इट मीन्स ओनली द ऑथराइज, ये तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। रिलेशन, इट इज द टू डायमेंशनल फॉर्मेट विच कंटेन्स रोज एंड। रिलेशन मीन्स देखिए टेबल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल तो हमारा क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, और जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बात करते हैं तो टेबल का नाम क्या हो जाता है, रिलेशन। दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ यूनिक पूल ऑफ वैल्यूज अलाउड फॉर ए कॉलम। टपल, ए रो और रिकॉर्ड इन ए रिलेशन। एट्रीब्यूट क्या होता है, ए कॉलम और फील्ड इन ए रिलेशन। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज इन ए रिलेशन। डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए रिलेशन। स्केल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, इसको देख लेंगे। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की। तो प्राइमरी की पहले आपको जानना है, प्राइमरी की इज अ कंस्ट्रेंट और ए कॉलम और ए सेट ऑफ कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए रिलेशन। जो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करके देता है टेबल से, उसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है, अ की विच सर्व एज ए प्राइमरी की। इसका सिंपल डिफिनेशन यही लिखना, अ की विच सर्व एज ए प्राइमरी की इज नोन एज कैंडिडेट की। एक टेबल में बहुत सारा कैंडिडेट की हो सकता है लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक होगा, बाकी जितना भी प्राइमरी की के लिए क्वालिफाई करेगा वो सारा कैंडिडेट की कहलाएगा, लेकिन उसमें से एक प्राइमरी की बनाएंगे, बाकी रेस्ट को हम लोग कैंडिडेट की कहेंगे। मतलब कैंडिडेट की कहने का मतलब ये है कि वो प्राइमरी की पोजीशन के लिए कैंडिडेट है। अल्टरनेट की या कैंडिडेट की विच इज़ नॉट ए प्राइमरी, वो कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की। ठीक है। फॉरेन की, इट इज़ ए कॉलम दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन की क्या रेफरेंस की तरह यूज होता है, जैसे एक टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल में, एक और सेकंड टेबल है उसमें मार्क्स टेबल है तो उसमें रोल नंबर क्या बन जाएगा, फॉरेन की। तो बेसिकली दोनों टेबल में रोल नंबर है, तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो फॉरेन की कहलाएगा। और ये एक ऐसा कॉलम है दैट क्रिएट अ रेफरेंसेस बिटवीन द टू डिफरेंट टेबल्स, स्टूडेंट एंड मार्क्स टेबल। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका कमांड मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉ। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये सब उतना नहीं पूछता, आप इधर से आदत है। प्लस माइनस इनटू, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। डेटा टाइप्स कौन कौन सा होता है, न्यूमेरिक टाइप्स, स्ट्रिंग टाइप्स, डेट एंड टाइम टाइप्स। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक्स था जो मैंने थियोरेटिकली बता दिया। अब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आता है।
टेबल वाला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है हॉस्पिटल, इसमें पी नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, चार्जेस, सेक्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसका आधा डेटा इस टेबल का, आधा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो टेबल है आपके पास, इस टेबल पे बेस्ड आपको क्या रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो कैसा क्वेश्चन रहता है देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द स्टेटमेंट 1 to 7 ऑन द टेबल हॉस्पिटल टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। मतलब उस सारे पेशेंट का इंफॉर्मेशन दिखाइए जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सारा का दिखाना है। तो सेलेक्ट कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए सेलेक्ट स्टार किस टेबल से, तो फ्रॉम हॉस्पिटल। और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे है आपका डिपार्टमेंट भी दिया हुआ होगा। देखिए डिपार्टमेंट यहाँ है और टेबल का नाम हॉस्पिटल है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी। देखिए कार्डियोलॉजी यहाँ पे है और यहाँ पे ये आउटपुट में दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल पेशेंट। किसका नेम दिखाना है, फीमेल पेशेंट, मतलब फीमेल पेशेंट आइदर इन द ऑर्थोपेडिक और सर्जरी डिपार्टमेंट। या तो वो ऑर्थोपेडिक में होगी या सर्जरी, मतलब ऑर्थोपेडिक या फिर सर्जरी डिपार्टमेंट की सारे फीमेल पेशेंट्स को आपको लिस्ट चाहिए। तो कैसे निकालोगे, तो सेलेक्ट इसमें हम लोग करेंगे, सेलेक्ट नेम करेंगे फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर सेक्स इक्वल टू या जेंडर, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। सेक्स अगर तो सेक्स लिखेगा, जेंडर होगा जेंडर लिखेंगे, सेक्स इक्वल टू फीमेल, एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी और डिपार्टमेंट इक्वल टू सर्जरी। यही लिखने में गड़बड़ होता है एग्जाम में, आपको दोनों के लिए अलग अलग लिखना होगा। एक बार डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी भी लिखना होगा और फिर और डिपार्टमेंट इक्वल टू सर्जरी भी लिखना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, कार्डियोलॉजी भी, सर्जरी भी चाहिए, ऑर्थोपेडिक भी चाहिए। तो हम लोग को दोनों देखना होगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में सर्जरी और ऑर्थोपेडिक लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल पेशेंट्स विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सारा नेम लिखना है, तो सेलेक्ट क्या करेंगे, नेम फ्रॉम, क्या लिखेंगे, नेम कॉमा डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम हॉस्पिटल। यही दोनों हमको चाहिए। 3 नंबर में नेम चाहिए विद देयर डेट ऑफ एडमिशन। तो सेलेक्ट नेम लिख लिए हम लोग, डेट ऑफ एडमिशन लिख लिए, फ्रॉम किस टेबल से, हॉस्पिटल टेबल से। अब असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑर्डर बाय, किसके ऑर्डर बाय लिखना है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिखा है डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन को पढ़ना है, डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, टू डिस्प्ले द पेशेंट नेम, चार्जेस, द एज फॉर फीमेल पेशेंट। मतलब सेलेक्ट क्या करना होगा, नेम कॉमा चार्जेस कॉमा एज। देखिए नेम भी है जो क्वेश्चन में दिया है, देखिए नेम लिख लिए, चार्जेस लिख लिए, एज लिख लिए, कॉमा देखिए, ठीक है। किस टेबल से, तो हॉस्पिटल टेबल से। फॉर फीमेल पेशेंट ओनली, तो वेयर सेक्स इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, फीमेल। सिंपल सा लॉजिक है, आपको लगाना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टू काउंट द नंबर ऑफ पेशेंट विद एज ग्रेटर देन 30। उन सारे पेशेंट को काउंट करना है जिसका कि एज 30 साल से ज़्यादा है। तो इसके लिए सेलेक्ट, अब हमारे पास काउंट फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन में, और किसको काउंट करना है, एज को। तो एज लिखेंगे फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। तो इस तरह का क्वेश्चन को तो एकदम अच्छे से करके जाओ चिल्ड्रन। ये प्रैक्टिस के लिए एक बार देख भी लोगे इस वीडियो को, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो वेरियस डिपार्टमेंट मतलब सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमको दिखाना होगा। तो इसके लिए एक डिस्टिंक्ट क्लाउज यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल। वेरियस बोलेगा तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और किसका दिखाना, डिपार्टमेंट दिखाना, तो डिपार्टमेंट लिख लोगे फ्रॉम हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेशेंट इन ईच डिपार्टमेंट। अब जब भी ईच डिपार्टमेंट का बात आएगा तो आप समझ लेना, जब भी क्वेश्चन में ईच का बात आ जाएगा तो आपको ग्रुप बाई का यूज करना है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का आपको दिखाना। जब भी क्वेश्चन में ईच है तो यहाँ पे ग्रुप बाई क्लाउज का यूज करना होगा। तो सेलेक्ट क्या करना होगा, डिपार्टमेंट कॉमा काउंट करना है, नंबर ऑफ पेशेंट है तो काउंट करेंगे इसको डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, और ग्रुप बाय क्या कर लेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेशेंट इन ईच डिपार्टमेंट बोल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो क्वेरी लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखेंगे, और डिपार्टमेंट और काउंट करेंगे, क्योंकि काउंट करने बोला नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो हर एक डिपार्टमेंट पे काउंट कर लेंगे, आ जाएगा हमारा, ठीक है। और भी क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसी हॉस्पिटल टेबल से हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे MySQL का। राइट SQL कमांड फॉर द स्टेटमेंट 1 to 7 टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द पेशेंट हुज नेम स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट Z। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स बोल रहा है, तो सेलेक्ट के साथ आपको स्टार लगाना होगा। चलिए ठीक है। फ्रॉम विच टेबल, तो हॉस्पिटल टेबल। वेयर नेम, आप देखिए यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर नेम लाइक Z%। Z से स्टार्ट है तो Z%, अगर A से बोलेगा तो A%, Y से बोलेगा Y%। डिटेल्स बोला है इसलिए स्टार लगाना होगा। फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर नेम लाइक, नेम में बोला है इसलिए नेम लाइक लिखेंगे। जिसके लिए बोलेगा उसको कॉलम का नाम आप वेयर के बाद लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू चेंज द एज ऑफ द पेशेंट कुछ टू 20, मतलब कुछ का जो पेशेंट जो कुछ है उसका एज जो है वो 20 साल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 2 नंबर अपडेट कमांड यूज करें। जब भी चेंज का बात होगा तो अपडेट यूज करेंगे। किस टेबल में, तो हॉस्पिटल टेबल में। सेट क्या करना है, इसके लिए एज इक्वल टू 20 वेयर नेम इक्वल टू कुछ। सिंपल सा है, हम लोगों को बोला गया कि हॉस्पिटल टेबल है तो उसको अपडेट करना है, जिसका कि नाम कुछ है, एज उसका 20 करना है। अपडेट कमांड यहाँ पे यूज होता है जब भी चेंज होगा। तो अपडेट किस टेबल में, हॉस्पिटल। सेट करेंगे एज इक्वल टू 20 वेयर नेम इक्वल टू कुछ, सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग जब भी रहेगा तो, और सेमी कॉलन से इंट करेंगे। याद रखना एग्जाम में सेमी कॉलन से जरूर इंट कर देना MySQL स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू इंक्रीज द चार्जेस ऑफ ऑल द पेशेंट बाय 5%। अब जितना भी पेशेंट है उसका चार्जेस को बढ़ाना चाहता है हॉस्पिटल 5%। तो इसके लिए फिर से अपडेट कमांड का ही यूज होगा। अपडेट हॉस्पिटल सेट चार्जेस इक्वल टू चार्जेस प्लस चार्जेस इंटू 5/100। 5% मतलब 5/100 होगा, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 5/100 से, तो चार्जेस में उसको ऐड कर दिया। देखिए सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। टू रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट हुज नेम इज तरुण। अब उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है जिस पेशेंट का नाम क्या है, तरुण। तो डिलीट फ्रॉम क्या करेंगे, हॉस्पिटल वेयर नेम इक्वल टू अरुण। देखिए वही क्या होगा, देखिए डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर नेम इक्वल टू तरुण। ठीक है, ये देखिए जिसका नाम डिलीट करना हो उसको यहाँ पे लिख देना। अगर स्टूडेंट टेबल रहेगा तो स्टूडेंट रहेगा, है ना। कस्टमर टेबल होगा तो कस्टमर लिखोगे। जैसा क्वेश्चन में रहेगा टेबल का फील्ड देख के आपको करना है। ये प्रैक्टिस है, इसको एक बार देख लोगे तो अदर क्वेश्चन का भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 5 नंबर में आते हैं। टू ऐड अनदर कॉलम डॉक नेम, डॉक्टर नेम ऑफ द टाइप varchar इन द above field। अब एक अनदर कॉलम ऐड कर रहा है, तो कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग अल्टर कमांड का यूज करते हैं। देखिए अल्टर टेबल, टेबल का नाम हो गया हॉस्पिटल। ठीक है, ऐड क्या करना हम लोग को, डॉक नेम varchar 20। ये अपने से आप कर सकते हो ऐड, यहाँ ब्रैकेट आप दे देना। ठीक है, टेबल का नाम हॉस्पिटल टेबल, टेबल का नाम हॉस्पिटल। ऐड आपको यूज करना होगा कीवर्ड, देन डॉक नेम varchar, या ब्रैकेट दे सकते हो ऐड के बाद। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। टू डिस्प्ले पेशेंट डिटेल हुज एज इज मिसिंग। उस पेशेंट का डिटेल दिखाइए जिसका एज मिसिंग, मान लो छूट गया है। हॉस्पिटल आपको बोल रहा रिकॉर्ड दिखाइए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर एज इज नल। तो स्टार इसलिए करेंगे कि सारा का डिटेल निकल जाएगा। ठीक है, जिसका कि एज क्या है, नल, एज इज नल। 7 to decrease the charges by 5% of all the patient admitted to the ENT department। जितना भी पेशेंट है ENT डिपार्टमेंट का, सबका क्या करना है, चार्जेस 5% घटा देना है। तो यानी अपडेट करना है 7 नंबर में। तो अपडेट हॉस्पिटल सेट चार्जेस इक्वल टू, चार्जेस प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस करना है, घटाना है। तो चार्जेस माइनस, देखिए यहाँ क्या है, चार्जेस इंटू 5/100 वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ENT। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और भी कमांड क्वेश्चन दिया हुआ है इस टेबल से। हॉस्पिटल टेबल से बहुत सारा क्वेरी है, तो मैं इसी में सारा आपका प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। चलो, बाकी कस्टमर आए, स्टूडेंट आए, ऑर्डर टेबल है, उसमें भी इसी तरह का कमांड है, बस नाम टेबल का नाम और कॉलम का नाम चेंज रहता है। नाउ नेक्स्ट है राइट SQL कमांड फॉर द स्टेटमेंट 1 to 7। फिर हॉस्पिटल टेबल से देखिए सारा का सारा कमांड जो आएगा, ठीक है, वो हम लोग इसमें इस वीडियो में कर ले रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो आता है SQL में वो सारा मैंने कोशिश किया एक ही टेबल के थ्रू आपको बता देने का। ठीक है ना, चलो। तो यहाँ पे देखिए फिर से कमांड है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने फॉन्ट को।
टू इंसर्ट अ न्यू रो इन द हॉस्पिटल टेबल विद द फॉलोइंग डेटा। अभी ये देखिए पूरा डेटा दिया हुआ है, इसको इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग कमांड क्या यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हो गया हॉस्पिटल, फिर वैल्यूज़ लिखते हैं, ये याद रखना। उसका ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन में दिया हु बहू आपको उतार देना, 11 से लेकर के एम तक जो हु बहू दिया देखिए उतार दिया गया है, ठीक है। स्ट्रिंग में डेट में सिंगल कोट्स होगा, नंबर में सिंगल कोट्स नहीं होता है। तो एक बार आप ये लोग वीडियो को आप देखिए, सुनिए, समझिए, तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन एसक्यूएल एंड नेटवर्किंग। बाकी 2 चैप्टर का फिर सून आई विल अपलोड द वीडियो फॉर फाइल हैंडलिंग एंड फंक्शंस चैप्टर का मैं अपलोड कर दूंगा। 2 चैप्टर करके कर रहे हो चिल्ड्रन, ताकि वीडियो शॉर्ट हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, एक बार आप सुन सके। तो यही कोशिश है कि वीडियो जल्दी खत्म हो, शॉर्ट में आप सुन लो। टू सेट द चार्जेस टू नल फॉर ऑल पेशेंट इन सर्जरी डिपार्टमेंट, फिर से अपडेट करना होगा कि जितना भी चार्जेस नल कर देना उनका जो सर्जरी डिपार्टमेंट का, तो अपडेट करेंगे किसको, हॉस्पिटल को। सेट चार्जेस इक्वल टू नल वेयर डिपार्टमेंट जिसका क्या है, सर्जरी, देखिए डिपार्टमेंट सर्जरी वाला का नल कर देंगे। थर्ड, टू डिस्प्ले पेशेंट डिटेल्स हु आर गिविंग चार्जेस इन द रेंज 300 एंड 400 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों, मतलब 300 और 400 है उसको भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ बिटवीन ऑपरेटर का यूज होगा चिल्ड्रन, MySQL में अगर आप पढ़े हैं तो बिटवीन ऑपरेटर दोनों को इंक्लूड करता है, मतलब इनिशियल और लास्ट दोनों वैल्यू को इंक्लूसिव रखता है। तो यहाँ पे आपको पेशेंट डिटेल करना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट करना है, ठीक है। वेयर चार्जेस बिटवीन 300 एंड 400, देखिए वही क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर चार्जेस बिटवीन 300 एंड 400। कभी कभी स्टूडेंट टेबल से बोलता है मार्क्स बिटवीन, है ना, उन सारे स्टूडेंट का डिटेल देखें जिनका मार्क्स 300 से 400 के बीच है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 300 एंड 400 हम लोग करेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं टू डिस्प्ले टोटल चार्जेस ऑफ ENT डिपार्टमेंट, टोटल निकालना है ना, टोटल निकालना है आपको चार्जेस ऑफ ENT डिपार्टमेंट 5 नंबर। तो यहाँ सम निकालना होगा, टोटल का मतलब सम फंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो 5 नंबर का और यहाँ पे लिखाया नहीं है, एक सेकंड चलिए, कहाँ चला गया क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसका होगा अगर कौन सा क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ पेशेंट हु एडमिटेड, सच्ची आपका कौन सा क्वेश्चन था, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दैट पेशेंट हुज नेम, अच्छा यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दैट पेशेंट हुज नेम सेकंड कैरेक्टर कंटेंस ए, जिसका उस सारे पेशेंट का डिटेल दिखाना है जिसका कि सेकंड कैरेक्टर क्या हो, ए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल करेंगे, डिटेल्स जब भी बोलेगा तो स्टार लगाओगे सेलेक्ट के साथ। वेयर नेम, लाइक नेम में चाहिए, अगर सेकंड कैरेक्टर है तो पहले एक अंडरस्कोर कर लोगे, अगर थर्ड कैरेक्टर बोलेगा तो 2 बार अंडरस्कोर, फोर्थ बोलेगा तो 3 बार अंडरस्कोर, ठीक है। और अगर बोलेगा जिसका स्टार्टिंग विथ ए है तो सिर्फ A%, और स्टार्टिंग और एंडिंग विथ ए है तो %A करोगे, ठीक है, %A, एंडिंग विथ ए तो %A, स्टार्टिंग विथ ए तो A%, तो ये आपको याद रखना। 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ पेशेंट हु एडमिटेड इन द ईयर 2019, उन सारे पेशेंट का डिटेल दिखाना है जो एडमिटेड हुए इन द ईयर कितना, 2019 में एडमिट हुए, है ना। चिल्ड्रन इसको भी हम बता देते हैं आप लोगों को, टाइम यहाँ पे आपका जो है, 1 मिनट मैंने आउटपुट लिखा होगा कहीं पे, छूट गया लगता है, नहीं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 6 तक हुआ, 6 का मुझे करना, तो 6 का क्वेरी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर का होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल, ठीक है, 6 का क्वेरी हम लिख देते हैं।
यहाँ पे आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल, ठीक है, वेयर 5, अच्छा 5 का पहले करना है ना, सॉरी, तो इसमें तो हम लोग सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट, क्योंकि देखिए 5 में है टू डिस्प्ले टोटल चार्जेस ऑफ ईएनटी डिपार्टमेंट, तो सम करके आपको निकालना है। सम किसका करना है, चार्जेस का करना है, तो सम चार्जेस लिख लीजिए फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद वेयर, किस डिपार्टमेंट का बोला है क्वेश्चन में, तो ईएनटी डिपार्टमेंट, तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सिंगल कोट्स में ईएनटी, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट इक्वल ईएनटी और सेमी कॉलन, यह हो गया 5 का, ठीक है, ये 5 नंबर का आंसर हो गया। उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे 6 का, ठीक है। 6 का देखिए क्या क्वेश्चन, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द पेशेंट हु एडमिटेड इन द ईयर 2019 में जो एडमिट हुआ है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सेलेक्ट, यहाँ पे भी डिटेल्स बोला है 6 नंबर में, देखिए तो स्टार लिखेंगे, सेलेक्ट देन स्टार, जब भी डिटेल्स होगा किससे, फ्रॉम हॉस्पिटल टेबल से, हॉस्पिटल लिख लेंगे हम लोग, हॉस्पिटल, वेयर, ईयर आपको लिख लेना है इस तरह से, फिर ब्रैकेट, डेट, फिर ऑफ एडमिशन कब हुआ है, डेट ऑफ, ईयर हो गया, डेट ऑफ एडमिशन, जो भी कॉलम का नाम होगा इक्वल टू कर देना है 2019, है ना, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं क्लोज होगा, सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल हॉस्पिटल, तो स्ट्रक्चर के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिख लीजिए आप लोग, कुछ कमांड नहीं, बस DESC, टेबल का नाम क्या है, हॉस्पिटल, 1 नंबर ऐसे ही फ्री का मिल जाएगा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, DESC हॉस्पिटल नेम सेमी कॉलन, है ना। उसके बाद 8 नंबर, राइट द कमांड टू क्रिएट द एबव टेबल, अब टेबल क्रिएट करने का कमांड आपको लिखना है, तो इसको भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, नेट, इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल लिख लीजिए, टेबल का नाम क्या है, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल लिख लो, ठीक है, इंटर ब्रैकेट, फिर क्या है, P नंबर है, P नंबर लिख लीजिए, फिर इंट लिख सकते हैं आप 3, ये आप अपने से कर सकते हैं, प्राइमरी की बना लो, केस सेंसिटिव नहीं होता है पाइथन, सॉरी आपका MySQL, कॉमा दे दीजिए, इंटर, फिर नेम आपको लिखना है, नेम दे दीजिए, फिर नेम में आप क्या रखना चाहते हैं, वैर कैर रख लो, साइज़ कितना है 20 है, तो 20 रख लीजिए, देन एज है, एज आप रख सकते हैं इंट में, इंट 2, कॉमा जाएगा सब में, एज के बाद डिपार्टमेंट वैर केयर कर लीजिए, डिपार्टमेंट वैर केयर, इतना 20 रख लेते हैं, कॉमा इंटर, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन के डेटा टाइप डेट रहेगा, इंटर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा ये पार्ट, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, कहाँ पे क्लियर आ जाएगा,
चलिए इसको हम आपको दूसरी जगह दिखा देंगे, अभी यहाँ पे लिख देते हैं। डेट ऑफ एडमिशन के बाद है चार्जेस, है ना। चार्जेस में इंट ब्रैकेट 4, ठीक है, कॉमा इंटर सेक्स चार्ट और कैर 10 ब्रैकेट 1, ठीक है, और फिर इंटर फिर ब्रैकेट 1 सेमीकोलन। इस पूरे पार्ट को अगर हम चाहें तो सेलेक्ट करके सी करके, आप चाहें तो यहाँ नोट पैड को मैं खोल देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। नोट पैड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए टेबल का ये क्वेरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर 1 to 4, फाइंड आउटपुट्स फॉर एसक्यूएल क्वेरी। अब देखिए क्वेरी लिख रहे हैं, अब आउटपुट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ सेल्स पर्सन एट कंपटीशन सीबीएसई कंपार्टमेंट 2018 का क्वेश्चन है ये। टेबल का नाम सेल्स पर्सन है, किसी को कोड दिया हुआ, नेम है, सैलरी, आईटी कोड है, ठीक है। दूसरा टेबल आइटम है, आईटी कोड, आइटम टाइप, टर्नओवर दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द कोड एंड नेम ऑफ ऑल सेल्स पर्सन हैविंग 17 आइटम टाइप कोड फ्रॉम द टेबल सेल्स पर्सन। पहला क्वेश्चन में आपको बोला है कि कोड और नेम डिस्प्ले करना, तो सेलेक्ट के साथ कोड और नेम रहेगा। ऑल सेल्स हैविंग 17 आइटम टाइप कोड, तो आइटम टाइप इक्वल टू क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ देखिए सिलेक्ट कोड कॉमा नेम फ्रॉम सेल्स पर्सन वेयर आईटी कोड इक्वल टू 17, जो क्वेश्चन में बोला था। सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, तो सेलेक्ट स्टार होगा, ऑल डिटेल्स है तो फ्रॉम टेबल सेल्स पर्सन, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, टेबल का नाम सेल्स पर्सन, ऑर्डर बाय सैलरी डीएससी, सैलरी ऑर्डर बाय करना क्योंकि ऑर्डर ऑफ सैलरी और डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, इसीलिए डीएससी आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पर्सन, ऑर्डर बाय सैलरी डीएससी, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी बोला इसलिए डीएससी, अगर असेंडिंग होता तो लिखने का जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन डीलिंग इन ईच टाइप, देखिए ग्रुप बाय यूज होगा, ईच है टाइप ऑफ आइटम, यूज आईटी कोड फॉर द सेम। तो यहाँ पे डिस्प्ले नंबर ऑफ सेल्स पर्सन है तो काउंट भी होगा, तो सेलेक्ट काउंट, क्या काउंट करना है, सेल्स पर्सन। तो देखिए आइए यहाँ पे वही लिखा ही होगा, सेलेक्ट काउंट, देखिए सेलेक्ट टाइप कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम सेल्स पर्सन ग्रुप बाय टाइप। ग्रुप बाय क्यों किया है, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में ईच लिखा है ना, क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ईच टाइप, तो ग्रुप बाय टाइप, ईच टाइप मतलब ग्रुप बाय टाइप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल सेल्स पर्सन टेबल अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग आइटम टाइप फ्रॉम द आइटम टेबल। अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, नेम करना है सेल्स पर्सन से, और करस्पॉन्डिंग आइटम टाइप वो है अनदर टेबल, आइटम टेबल्स। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए आपको ज्वाइन पढ़ना होगा चिल्ड्रन, यहाँ पे ज्वाइन का यूज होगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम सेल्स पर्सन कॉमा आइटम वेयर सेल्स पर्सन डॉट आई टी कोड इक्वल टू आइटम डॉट आई टी कोड। देखिए इन दोनों टेबल में, सेल्स पर्सन टेबल और आइटम टेबल में एक कॉमन फील्ड है आईटी कोड, तो इस तरह से डॉट के साथ टेबल का नेम के साथ इक्वी ज्वाइन हम लोग कर देते हैं। क्या डिस्प्ले करना था, नेम, तो नेम कर दिए, फ्रॉम सेल्स पर्सन कॉमा आइटम, ये दो टेबल से इसीलिए दोनों टेबल का नाम लिखा गया। और यहाँ पे देखिए अब आईटी कोड फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की होगा, सेकंड टेबल में आईटी कोड फॉरेन की होगा। तो यहाँ दो टेबल है, सेल्स पर्सन और आइटम, तो इस तरह से हम लोग ज्वाइन करते हैं। यहाँ देख लीजिए दोनों टेबल आप एक बार देखिए, यहाँ भी आईटी कोड है, ये फॉरेन की यूज होगा, और यहाँ पे जो आईटी कोड है ये प्राइमरी की यूज होगा। तो दोनों में कॉमन फील्ड है आईटी कोड, तो यहाँ पे इसीलिए इक्वी ज्वाइन का यूज करके लिखा गया ये वाला देखिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को आउटपुट वाला क्वेश्चन लिखना है। सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम सेल्स पर्सन। अभी ये मैक्सिमम सैलरी सेल्स पर्सन टेबल में जाइए, आइए सेल्स पर्सन टेबल में। अब सेल्स पर्सन टेबल में मैक्सिमम सैलरी किसका है जी, देखिए 60,000, 70,000, 45, 70,000 है, तो यही आउटपुट में होना चाहिए। देखिए आपको आउटपुट है 70,000 लिखोगे, हाफ नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा।
देखिए देखिए 70,000 लिख दिया। अभी टेबल से देख क्वेरी लिखा रहेगा, अब आउटपुट लिखना है। पहले क्वेरी लिखना था और क्वेरी लिखा, उसको टेबल से देख के आउटपुट निकालना। 70,000 निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में पढ़ी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आईटी कोड फ्रॉम सेल्स पर्सन। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट आईटी कोड निकालना है। सेल्स पर्सन में जाइए, आईटी कोड डिफरेंट किसका किसका है देखिए। आईटी कोड हो गया 12 हो गया, 15 हो गया और 17 हो गया, बाकी तो रिपीट है। देखिए तो अभी देखिए वही लिख जाएगा 12, 15, 17, बस इतना लिखोगे 12, 15, 17 आईटी कोड में आ गया। देखिए आईटी कोड 12, 15 और 17, रिपीटेड को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम लोग। सेलेक्ट कोड कॉमा नेम कॉम आई डॉट आई टी कोड फ्रॉम सेल पर्सन आइटम आई स्टार्ट। ये इक्वी ज्वाइन किया है दोनों को। टर्न ओवर जिसका 7 लाख से ज़्यादा है, कहा नहीं सैकड़ा, हजार लाख, 10 लाख, 70 लाख दे रहा सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्या क्या डिस्प्ले करना, कोड नेम और आईटी कोड। देखिए यहाँ तीनों चीज़ डिस्प्ले किया होगा, कोड नेम और आईटी कोड, ठीक है। 70 लाख से ज़्यादा किसका है टर्नओवर वो आपको देखना होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टेबल में होगा, ये देखिए इसी का तो है टर्नओवर, 70 लाख से ज़्यादा इसी का है। तो ये बेकरी है, आइटम टाइप बेकरी हो गया, आईटी कोड 12 हो गया। अब यहाँ से देखना होगा आईटी कोड 12 किसका है, तो आईटी कोड आपका 12 किसका है, तो यहाँ पे देखिए इसका है 12, यहाँ 2 है, तो यहाँ देखिए तेंजिन जैक 1003। तो यहाँ पे जो जो पूछा है उसको आपको यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा ही होगा, देखिए 1001 संदीप झा है ना 12, ठीक है। वहाँ गलत लिख दिया, चलें तनदीप झा होगा, ठीक है। ये देख लें 12 नंबर आईटी कोड, पहले जो रहेगा उसी को 2 12 है, पहले वाला आईटी कोड 12 देखना, उसका नाम और कोड लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से आउटपुट बेस्ड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेलेक्ट सम करना है सैलरी सेल जिसका आईटी कोड I2 है, मतलब जिसका आईटी कोड I2 है उसके सैलरी को जोड़ देना है। तो यहाँ आपको जाना है और आईटी कोड जिसका I2 है, ओ यहाँ पे चिल्ड्रन या डिस्टिंक्ट मैंने 12 15 पढ़ लिए थे, 12 15 नहीं, I2 I5 I7 है, ठीक है। तो I2 वाला को जोड़ देना, सम कर देना सैलरी को। तो यहाँ 60,000 हो गया और 45,000 हो गया, जोड़ दीजिए दोनों का कितना होगा, 5 6 4 10, जोड़ दीजिए, देखिए वही आउटपुट आया होगा। देखिए आ गया 60,000, ठीक है। सम किया तो आना चाहिए थोड़ा और ज़्यादा ना, 8,500 से ज़्यादा आना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कुछ गलत किया है क्या बुक, I2 आईटी कोड इज I2 बोला है ना, I2 का सम करना है सैलरी। सम कीजिएगा तो 2 जगह है, 60,000 अब फिर 45,000, थोड़ा देख लेना क्वेश्चन को, चलो ना, हो सकता है कुछ कभी कभी बुक प्रिंटिंग करता है मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, है ना। और ये आया, राइट ए क्वेरीज फॉर 1 to 4 एंड फाइंड आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरीज विच आर बेस्ड ऑन। यहाँ भी आउटपुट बताना, टेबल ट्रेनर है, दूसरा टेबल आपका कोर्स है, CID सी नेम फीस वगैरह स्टार्ट डेट दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन बोला डिस्प्ले द ट्रेनर नेम सिटी एंड सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हायर डेट। तो सेलेक्ट के साथ ट्रेनर नेम होगा, सिटी होगा और सैलरी होगा, है ना। ऑर्डर बाई क्या लिखना होगा, हायर डेट DSC। देखिए सेलेक्ट टी नेम सिटी सैलरी फ्रॉम ट्रेनर ऑर्डर बाय हायर डेट, ठीक है। देख लीजिए जो हम लोग पढ़े थे वही कंसेप्ट यहाँ पे फिर से यूज़ हुआ है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, टू डिस्प्ले द टी नेम एंड सिटी ऑफ ट्रेनर ऑफ ज्वाइंट द इंस्टीट्यूट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इसके लिए सेलेक्ट टी नेम सिटी फ्रॉम ट्रेनर वेयर हायर डेट क्या लिखना होगा, बिटवीन 2000, ईयर होता है, मंथ होता है, तब डेट होता है। तो जो दिया हुआ ईयर और मंथ डेट उस हिसाब से हम लोग
कर देंगे, ठीक है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2001 है, इसीलिए हम लोग इस तरह से लिखे हैं, ठीक है, 31 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले टी नेम, हायर डेट, सी नेम, स्टार्ट डेट फ्रॉम टेबल ट्रेनर एंड कोर्स। एक ट्रेनर टेबल है, कोर्स टेबल, हुज फीस इज लेस देन और इक्वल टू 10,000। मतलब टी नेम, हायर डेट, सी नेम सब कुछ दिखाना है, ट्रेनर का भी और कोर्स का, जहाँ की फीस जो है लेस देन है या इक्वल टू 10,000 है। तो इसके लिए हम लोग को ज्वाइन कंडीशन यूज़ करना होगा। देखिए यहाँ पे किया होगा सेलेक्ट टी नेम, हायर डेट, सी नेम, स्टार्ट डेट। अब दोनों में एक कॉमन फील्ड है, टी आई डी, यहाँ भी है टी आई डी, मतलब ट्रेनर टेबल में भी टी आई डी होगा, कोर्स टेबल में भी टी आई डी, आप ऊपर टेबल में देख लीजिए। एंड फीस इज लेस देन इक्वल टू 10,000, यही आपको कंडीशन लगा देना है। बाकी जो सेलेक्ट के साथ क्वेश्चन पूछा है उसको लिख दिया जाता है। बस ज्वाइन वाला कंडीशन में ये कॉमन फील्ड यही वाला आपको मेन याद रखना चाहिए। बाकी तो सेलेक्ट के साथ वाला क्वेश्चन में दिया रहता है, कंडीशन भी फीस इज लेस देन इक्वल टू 10,000 क्वेश्चन में दिया रहेगा। 3 के बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रेनर फ्रॉम ईच सिटी, है ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टार, है ना, फ्रॉम ट्रेनर ग्रुप बाय सिटी। ईच सिटी, जहाँ ईच आएगा तो ग्रुप बाय हम आप लोग को पहले ही सिखा चुके हैं, ग्रुप बाय लिखो, सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम ट्रेनर ग्रुप बाय सिटी। देखो जहाँ ईच आएगा ग्रुप बाय यूज कर देना। 5 टी आई डी, अब आउटपुट लिखना है इसका, टी आई डी, टी नेम फ्रॉम ट्रेनर वे सिटी नॉट इन दिल्ली, मतलब पहले टी आई डी और टी नेम पहले लिख लेना कॉलम का नाम। अब सिटी जिसका कि दिल्ली और मुंबई नहीं है, तो जिसका दिल्ली मुंबई सिटी नहीं है तो वो लोग आप टेबल में अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सेलेक्ट टी, वही तो क्वेरी लिखना ही था, सेलेक्ट टी आई डी, टी नेम फ्रॉम ट्रेनर वे सिटी नॉट इन लिखना होगा, नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करना है, दिल्ली और मुंबई इस तरह से। और अगर बोलता है सिटी इन तो नॉट हटा के खाली इन लिख देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टी आई डी फ्रॉम कोर्स। अब यहाँ पे आपको आउटपुट लिखना है, तो जितना भी डिस्टिंक्ट अलग अलग टी आई डी है वो उसका लिस्ट आपको यहाँ लिख देना है टेबल से देख के। 101, 103, 102, 104, 105, ये सारा डिस्टिंक्ट आई डी आप ऊपर टेबल में देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भाग रहा हूँ चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट टी आई डी काउंट स्टार मिनिमम फीस फ्रॉम कोर्स ग्रुप बाय टी आई डी हैविंग काउंट। अब टी आई डी जिसका 1 से ज़्यादा बार है उन सबको ग्रुप बाय करके आपको शो करना। तो टी आई डी काउंट स्टार मीन फीस, ये तीनों कॉलम नेम लिख लेना पहले। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल में जाना है और टेबल में जा करके आपको इसका डिटेल लिखना है। टी आई डी काउंट स्टार मिनिमम, देखिए टी आई डी 101 दो ही, यही 2 बार है, 101 2 बार होगा टेबल में, और उसका मिनिमम फीस 1200, ये आपको टेबल से मिल जाएगा, ऊपर टेबल को रेफर करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, सेलेक्ट काउंट स्टार सम फीस फ्रॉम कोर्स वेयर स्टार्ट डेट इज लेस देन इतना है। तो ये काउंट स्टार सम फीस का 2 कॉलम बना लेना, और स्टार्ट डेट जिसका कम है 2018 9/15 से, तो उसके लिए आप यहाँ पे आइएगा, काउंट स्टार सम फीस, तो यहाँ पे ये 4 और 65,000 है इसका आउटपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल क्वेरी 1 to 4 एंड फाइंड आउटपुट और एसक्यूएल क्वेरी इतना बेस्ड ऑन, ये फिर वाच टेबल है, तो ये फिर वैसा ही टेबल है चिल्ड्रन जिसको आपको करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, सब टेबल को बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्किंग अब हम लोग पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखिए इसमें है कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, है ना, लाइक जितना भी मोबाइल, प्रिंटर्स, कंप्यूटर जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं फॉर डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग आर सेट टू बी फॉर्म ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपसे पूछेगा मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बस काफ़ी है, सुन के आप डेफिनेशन लिख सकते हो कॉपी में। क्या एडवांटेज है इसका, अगर नेटवर्क होगा तो आप ह्यूज स्टोरेज मिलेगा आपको, रिलायबिलिटी भरोसेमंद मीन्स आपका डेटा सिक्योर रहेगा, रिसोर्स शेयरिंग होगा। 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम सिर्फ अंडर येलो से बैकग्राउंड कर रहे हैं। मैन पैन इस सबका फुल फॉर्म कर लेना। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है बिल्डिंग ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है दैट इंटरकनेक्ट सिटी को कनेक्ट करता है, ठीक है। लैंड से बड़ा क्या होता है मैन, जब बहुत सा लैंड जोड़ दोगे तो मैन बन जाएगा।
और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और बहुत सारे लैंस को आप मैन्स को जोड़ोगे तो वैन बन जाएगा। तो सबसे बिगेस्ट नेटवर्क आपका वैन है, उससे छोटा मैन, उससे छोटा लैन, उससे छोटा पैन, ठीक है। वैन का काम होता है, वैन बेसिकली एक तरह से इंटरनेट ही बन जाएगा। वैन इज़ यूज्ड बाय एटीएम्स। कौन यूज़ करता है वैन को? एटीएम्स, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो अंडरलाइन करे उसको पढ़ लीजिएगा। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर टू अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। एक लाइन का डिफिनेशन वो अंडरलाइन कर लिए, पढ़ लीजिए आप लोग। हब क्या होता है? ये भी डिफिनेशन आता है, नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू ज्वाइन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए नेटवर्क। बस इतना ही काफ़ी है। इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू ज्वाइन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस टू फॉर्म ए नेटवर्क। स्विच और हब का डिफिनेशन बेसिकली सेम ही है। रिपीटर बहुत पूछता है, इसको पढ़ लेना। नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल लेंथ। जब सिग्नल का लेंथ वीकर हो जाता है तो हम लोग रिपीटर का यूज़ करते हैं टू रीजनरेट द वॉइस एंड डेटा सिग्नल। राउटर का काम क्या है? ज्वाइन इधर टू लेंस को ज्वाइन करेगा या वैन्स को। It routes data packet into another network. It can handle different protocol and uses the logical address IP address. IPv4 IPv6 में डिफरेंस पूछता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। ये 32 बिट लॉन्ग होता है, ये 48 बिट लॉन्ग हेक्साडेसिमल डिजिट। ये दोनों पॉइंट आप याद रख के जाएगा। बस एक एक पॉइंट का डिफरेंस आता है, एग्जाम में लिख लेना। डोमेन नेमिंग रिजोल्यूशन छोड़िए, यूआरएल फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाना। इट इज़ अ रेफरेंस टू रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। यूआरएल से आप जैसे मूवी सॉन्ग्स वगैरह भी डाउनलोड करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका पार्ट देखिए। पहला वाला प्रोटोकॉल होता है, फिर डोमेन नेम होता है जिसको बोलते हैं, जो जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ये डोमेन नेम हो गया। फाइल नेम और डॉक्यूमेंट टाइप ये आपका हो गया लास्ट वाला पार्ट। और पूरा जो है आप इसको यूआरएल बोल सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल दैट गवर्न एन एप्लीकेशन। इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा, पढ़ लेना। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट में यूज होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या डिफरेंस है? इट इज़ वन ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू सेंड डेटा पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। इट इज़ वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी इज ए कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट तक। एप्लीकेशन लेयर ये सब छोड़िए। जो इंपॉर्टेंट, ट्विस्टेड पेयर केबल वाइड केबल नेटवर्क में आता है। इसका एडवांटेज पढ़ लेना, इजी टू इंस्टॉल, वेरी इनएक्सपेंसिव। और डिसएडवांटेज एक पढ़ के चल जाना, बिकॉज ऑफ हाई इट इज, ये दोनों में से कोई, इट इज लो बैंडविड्थ कैपेबल मेक इट अनसुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड। एक एक डिसएडवांटेज, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, या दो एडवांटेज एक डिसएडवांटेज आप याद करके जाओगे कोएक्सियल केबल का, ठीक है। इसी तरह हम लोग ट्विस्टेड पेयर का किए थे ना अभी। अब कोएक्सियल पेयर का भी एडवांटेज कर लेना। इट कैन बी यूज एज अ बेसिस फॉर ए शेयर्ड नेटवर्क। डिसएडवांटेज, नो कंफर्टेबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल्स। फिर ऑप्टिकल फाइबर बहुत बार पूछ चुका है, ऑप्टिकल फाइबर जरूर कर लेना। इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर हार्श इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स, वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू कोएक्सियल। ये अपने टेक्स्ट बुक से भी आप पढ़ सकते हो, उसको थोड़ा ईजी वे में दिया हुआ है। इट इज़ डिफिकल्ट टू सोल्डर। वायरलेस नेटवर्क में क्या क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स होता है, इसका रेंज होता है, आप देख के जाएंगे 70 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। ब्लूटूथ का रेंज कितना होता है? आप 1 मीटर 10 मीटर तक होता है। वायरलेस कम्युनिकेशंस होता है, ठीक है, पढ़ के जाओगे। रेडियो वेव्स है। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट ऑडियो वीडियो मैसेज है वो ट्रांसफर कैसे करता है, तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ईमेल क्या होता है? इट इज़ ए पॉपुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट, पढ़ के जाना। इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। 2 प्रोटोकॉल यूज़ होता है ईमेल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है ईमेल? SMTP और POP। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर होता है, इससे सिक्योर। FTP का फेयर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म पढ़ लेना, एक लाइन का डिफिनेशन देख के जाना। इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। SCP सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, रहने दीजिए। सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेना। ये इसका फुल फॉर्म आ चुका है, IMAP, इंटरनेट मैसेज एसेज प्रोटोकॉल। SMTP ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वाईफाई एग्जाम में आ चुका है, वायरलेस फिडिविटी नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द डिवाइसेस एंड कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर ए वायरलेस सिग्नल तक। इसको पढ़ लेना जी, आता है। किस स्टैंडर्ड पे काम करता है? 802 IEEE। VoIP का फुल फॉर्म आता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस और मल्टीमीडिया कंटेंट ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं।
टेलनेट इट इज़ ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज ऑन द इंटरनेट टू बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव। इसका डेफिनेशन आप बुक से कर लेगा और रिमोट लॉगिन। टीम व्यूअर डेस्कटॉप लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं। फिशिंग का डेफिनेशन पढ़ लेना। इज अ टाइप ऑफ सोशल मीडिया अटैक दैट ऑफन यूज टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड बैंक कार्ड डिटेल्स। ठीक है। इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, टेकलाइन का देख लेना। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, फुल फॉर्म देख लोगे। 1969 में पहला इंटरनेट इसी को बोला जाता है वैन में के फॉर्म में। इंटरनेट क्या होता है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है जो कनेक्ट करता है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटर स्पेस का डेफिनेशन पूछ लिया एग्जाम में, इसको पढ़ के जाना, बुक से पढ़ लो या यहाँ से भी आप लिख सकते हो। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलो, स्विचिंग टेक्निक्स जरूर पढ़ लेना। स्विचिंग इज अ टेक्निक टू सेंड पैकेट्स, और पैकेट्स मतलब होता है डेटा, स्मॉल फॉर्म ऑफ डेटा और मैसेज इज नोन एज पैकेट, वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। स्विचिंग इज यूज्ड टू व्हेन टू नोड्स में नॉट डायरेक्टली with each other, not directly with nodes. Switching is used to when two nodes may not directly with each other a communication। ठीक है। पैकिंग स्विचिंग टेक्निक में आपका जो एग्जाम में आता है वो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस आता है, इसको पढ़ लेना। ठीक है। इसमें डेडिकेटेड सर्किट और पाथ एस्टैब्लिश होता है, और इसमें पैकेट स्विचिंग में डेटा जो है डिवाइड होता है स्मॉल पैकेट्स में वेरिएबल लेंथ। जो अंडरलाइन करा है इसको पढ़ लेना। इसमें डेडिकेटेड पाथ होता है और इसमें क्या होता है? डेटा डिवाइड होता है स्मॉल पैकेट्स में। WLL का फुल फॉर्म बहुत बार पूछेगा एग्जाम में। वायरलेस इन लोकल लूप होता है, सिस्टम दैट कनेक्ट यूजर टू PSTN, इसको पढ़ के जाओगे। ये फुल फॉर्म है कुछ, लैन, मैन, वैन, है ना। वाइड एरिया GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर CDMA, कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, इसमें कैरेसेस, मल्टीपल एक्सेस, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, XML, DHTML, ये सब का फुल फॉर्म आप पढ़ के जाओगे। क्विक मार्क्स का कहीं से भी घुस के आ जाता है। सेम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, NNTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FD फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, VGM, वॉइस ग्रेड मीडियम, डेटा ग्रेड मीडियम। खैर इतना तो नहीं पूछता है, सब रहने दीजिए। ARPANET तो आप पढ़ ही चुके हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन, NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब तो आप जानते ही। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट इज़ अ कंपनी विच प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज टू द यूजर्स। ISDN है, ये सब छोड़ दिए। POP यहाँ से देख लीजिएगा, ये सब फुल फॉर्म आता है तो आपको पढ़ाई हुआ है। STP, सिलेक्ट टू स्टेट पेयर, मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फंक्शन क्या होता है? कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, ये याद रखिएगा। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। स्लिप, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये पूछता है, फुल फॉर्म इसका आ चुका है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। रिसोर्स रिजर्वेशन इज द फीचर ऑफ सर्किट स्विचिंग बिकॉज पाथ इज फिक्स्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, देयर इज नो रिजर्वेशन बिकॉज द बैंडविड्थ इज शेयर्ड। तो ये डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ लेस रिलायबल, इट वर्क्स ऑन इन टू इट वर्क्स ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक्स। इसका डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाओगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वर साइड स्क्रिप्ट और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, डाउनलोडेड एंड रन एट क्लाइंट, रन एट सर्वर एंड रिजल्ट इज सेंड टू द क्लाइंट, ब्राउजर डिपेंडेंट, नॉट ब्राउजर डिपेंडेंट, ASP, जावास्क्रिप्ट, ये भी पढ़ लेना। HTML, XML में भी एग्जाम में आ चुका है। हाइपर टेक्स्ट होता है, ये एक्सटेंसिबल होता है, इसका फाइल एक्सटेंशन .html, .xml, दो डिफरेंस काफ़ी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, हर एग्जाम में बोर्ड का फाइनल लास्ट क्वेश्चन है ये। Granuda consultants are setting up a secure network for their office campus at the Faridabad for their day-to-day office and web-based activity. They are planning to have connectivity between 3 buildings and the head office situated in Kolkata. आंसर करना है आपको, ये कनेक्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कैंपस वाला क्वेश्चन। नेटवर्किंग का लास्ट क्वेश्चन रहता है ये, फरीदाबाद बिल्डिंग। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डिस्टेंसेस बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग दिया हुआ है ना, रवि से जमुना बिल्डिंग, रवि से गंगा, कितना डिस्टेंस है, कितना मीटर का हर एक बिल्डिंग से। यहाँ पे जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो सब दिया हुआ है, यहाँ से जो है वो डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है। हर एक बिल्डिंग में कितना कंप्यूटर है वो भी दिया हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें क्या रहता है, एग्जाम में पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको छोड़ के नहीं आना है। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज ब्लॉक टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन है जिसको हम लोग सर्वर बनाएंगे, कौन सा बिल्डिंग को, रवि को, जमुना को, गंगा को या हेड ऑफिस को। तो यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होगा ना, चलो जिस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होगा उसी को हम लोग सर्वर बनाते हैं। तो आप किस बिल्डिंग को सर्वर बनाओगे, जमुना को। तो एक आंसर क्या होगा, जमुना।
द बिल्डिंग इज जमुना टू हाउस द सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन, सजेस्ट ए केबल लेआउट कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग्स इनसाइड द कनेक्शन। अब केबल लेआउट जोड़ना है, कनेक्शन करना है सब बिल्डिंग को। तो देखिए इस तरह से कनेक्शन आप कर सकते हैं, रवि को, जमुना को, गंगा को, इस तरह से आप जोड़ दोगे। मतलब कम से कम लेंथ में आप तीनों बिल्डिंग को जोड़ दो, यही आपका कनेक्शन लेआउट होगा। ठीक है, कम से कम डिस्टेंस में आपको तीनों बिल्डिंग को जोड़ देना है, कम से कम तार में, कम से कम केबल में। थर्ड क्वेश्चन है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग स्विच और रिपीटर कहाँ है। तो स्विच सब जगह लगा देना, जब भी स्विच बोलेगा देखिए सब जगह लगा दीजिएगा। ठीक है। स्विच इज नीडेड टू बी प्लेस्ड इन ईच बिल्डिंग, बोला ना, टू इंटर कनेक्ट द कंप्यूटर विद इन दैट बिल्डिंग। तो क्या करना, स्विच यहाँ भी लगाना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो स्विच आपको सारे जगह में लगाना है। और रिपीटर इज नीडेड टू बी प्लेस्ड बिटवीन जमुना एंड रवि। जमुना और रवि बिल्डिंग में, देखिए जमुना और रवि का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा 100 मीटर से जहाँ ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जमुना और रवि ना, यहाँ देखिए 120 मीटर है ना डिस्टेंस, जहाँ 100 मीटर से ज़्यादा भागेगा तो वहाँ रिपीटर लगता है, तो ये देख लेना है। ठीक है, रिपीटर आपको समझा दिए, स्विच सब जगह लगेगा, रिपीटर जहाँ डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा होगा, मान के चलना। लास्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू प्रोवाइड अ हाई स्पीड लिंक विद इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन कोलकाता यूजिंग अ वाइड कनेक्शन। वाइड कनेक्शन का यूज करके कनेक्शन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सुटेबल जॉब है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करिए, कोएक्सियल या इथरनेट केबल। तो हाई स्पीड लिंक अगर होगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा हाई स्पीड किसका होता है, ऑप्टिकल फाइबर का, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हो ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया। एक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में भी डिफरेंस आता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेट बैंकिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिम बैंकिंग। रिक्वायर कंप्यूटर टू डू ट्रांजैक्शन, रिक्वायर सेलुलर मोबाइल डिवाइस टू डू ट्रांजैक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा करके जाओगे। ठीक है, ये आ चुका है एग्जाम में, इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका फाइल हैंडलिंग और नहीं होगा तो डेटा स्ट्रक्चर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।